प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सासंग जी, आज का विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपकी निजी ज़िंदगी में हर दिन कामकाज में काम आएगा। और आज के सत्संग का विषय है कि अपने क्रोध, गुस्से पर काबू कैसे रखें, और अगर किसी ने हमें कोई गाली निकाल दी तो हम उसका प्रत्युत्तर दें या ना दें, रिएक्शन दें या ना दें, हम क्या करें? क्योंकि सामने वाला तो गाली निकालेगा ही। अगर सामने वाले ने गुस्सा किया, कुछ भी बोला, तो वो तो बोलेगा ही। तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आज हम आज के प्रवचनों में जानेंगे। तो सत्संगत जी, बिल्कुल ही शांत चित्त से सुनिएगा आज के सत्संग को, वरना अगर एक भी शब्द, एक भी लाइन चूक गई तो आप उस सच से वाकिफ नहीं हो पाएंगे, जिससे आप इन सब जो भी ये चीज़ें हैं, दुष्टताएं हैं, इनसे छूट सकते हो। कभी भी नहीं छूट सकते वरना। तो चलिए आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं। बुद्ध एक बार एक गांव के पास से निकलते थे। उस गांव के लोग उनके शत्रु थे। हमेशा ही जो भले लोग हैं उनके हम शत्रु रहे हैं। उस गांव के लोग भी हमारे जैसे लोग रहे होंगे, तो वे बुद्ध के शत्रु थे। बुद्ध उस गांव से निकले तो उन गांव के लोगों ने रास्ते पर उन्हें घेर लिया और उन्हें बहुत गालियां दी और बहुत ज़्यादा अपमान किया, बहुत अपशब्द बोले। तो बुद्ध ने सुना और बुद्ध ने फिर उनसे कहा, मेरे मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे लोग थोड़े हैरान हुए होंगे और उन्होंने कहा कि हमने क्या कोई बातें कही हैं? हमने तो गालियां दी हैं, सीधी और स्पष्ट। बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ गया होता। हम भी तुम्हें गाली देते, हम भी क्रोधित होते, थोड़ा रस आता, बातचीत होती। तुम थोड़ी देर करके आए हो। अब मैं उस जगह हूँ कि तुम्हारी गाली लेने में असमर्थ हूँ। तुमने गाली दी, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे देने से ही क्या होता है? मुझे भी तो भागीदार होना चाहिए। मैं उसे लूँ तभी तो उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी गाली लेता नहीं, क्योंकि कोई पागल ही गाली ले सकता है, कोई समझदार गाली कैसे लेगा? मैं दूसरे गांव से निकला था, वहाँ के लोग मिठाइयाँ लाए थे भेंट करने। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा है, तो वे मिठाइयाँ वापस ले गए। जब मैं न लूँगा तो वे मुझे कैसे दे जाएंगे? बुद्ध ने उन लोगों से पूछा कि वे लोग मिठाइयाँ वापस ले गए, उन्होंने क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को दी होंगी, परिवार में दे दी होंगी, क्योंकि उस समय फ्रिज तो होते नहीं होंगे, ताकि हम मिठाई अब जैसे लाते हैं, लड्डू ले आए, रसगुल्ले ले आए, बर्फ़ी ले आए, तो उसको हम उठा के फ्रिज में रख लेते हैं, तो उस समय तो होते नहीं होंगे। तो तभी उस आदमी ने उत्तर दिया होगा कि उन्होंने अपने बच्चों को दे दी होंगी, परिवार में दे दी होंगी। तब बुद्ध ने कहा, मित्रों, अब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तुम गालियां लाए हो, मैं लेता नहीं। अब तुम क्या करोगे? घर ले जाओगे, बांटोगे? मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? क्योंकि मैं लेता नहीं, क्योंकि
जिसकी आंख खुली है वह गाली लेगा, और जब मैं लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। जब मैं ले लूं तब क्रोध उठ सकता है। आंखें रहते हुए मैं कैसे कांटों पर चलूं, और आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां लूं, और होश रहते मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं। मैं बड़ी मुश्किल में हूं, तो मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ करें। तुम गलत आदमी के पास आ गए। मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जाना है, जल्दी पहुंचना है। उस गांव के लोग कैसे निराश नहीं हो गए होंगे, कैसे उदास नहीं हो गए होंगे। बुद्ध ने क्या कहा? यह बुद्ध ने क्रोध को दबाया नहीं है, यह बुद्ध भीतर जाग गया है, इसीलिए क्रोध अब नहीं है। भीतर आत्मा जाने और जागे तो नीति तो वैसे ही चली आती है जैसे आदमी के पीछे छाया आती है। आदमी के पीछे छाया आती है, वैसे ही नैतिकता धर्म के पीछे आती है अपने आप, अनिवार्य रूपेण। वह तो अपरिहार्य है, वह तो आएगी ही आएगी, उसे लेने का कोई सवाल नहीं है। इधर हम हजारों वर्षों से आदमी को अच्छा और नैतिक बनाने के लिए समझा रहे हैं, इसीलिए कभी भी आदमी अच्छा नहीं बन पाया। आया है तो पाखंड, आया है तो पागलपन। नैतिकता धर्म तक नहीं ले जाती, लेकिन धर्म जरूर नैतिकता को ले आता है। धर्म की सुगंध है नीति, अनिवार्य सुगंध है। भीतर धर्म का फूल खिलता है, जीवन और आचरण में सुगंध फैल जाती है। तब क्रोध को मिटाना नहीं पड़ता, गुस्से को मिटाना नहीं पड़ता, क्रोध पाया ही नहीं जाता है। और क्रोध से जो एनर्जी और जो ताकत और जो शक्ति प्रकट होती थी, वही शक्ति प्रेम से प्रकट होने लगती है। और जो काम था वही शक्ति ब्रह्मचर्य बन जाती है। काम वासना को दबाने से नहीं, बल्कि स्वयं को जानने से जीवन रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक आदमी अपने घर के बाहर खाद के ढेर लगा ले तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। उस घर में दुर्गंध भर जाएगी, उस घर के पास से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस घर के वासी बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे, वो घर नरक हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी उस खाद को अपने बगीचे में डाल दे, खेतों में डाल दे और बीज बो दे, तो उस घर में फूल, सब्जियां, फल फूल सब कुछ उगेगा और सारे घर में सुगंध फैल जाएगी। उसके रास्ते से निकलने वालों को भी सुगंध का फायदा मिलेगा। ये सुगंध, ये खुशबू क्या है? ये वही दुर्गंध है, ये वही बदबू है जो खाद में छिपी थी। वही रूपांतरित होकर पौधों में जाकर सुगंध यानी खुशबू बन गई है। प्रेम क्या है? प्रेम वही है जो क्रोध था। और ब्रह्मचर्य क्या है? वही जो काम था। ये दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, ये उन्हीं शक्तियों के रूपांतरण हैं। वे ही शक्तियां परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है और प्रेम का जन्म हो सकता है। और अगर आपके अंदर काम है तो आप धन्य हैं, क्योंकि वही ताकत ब्रह्मचर्य बन सकती है। वही ताकत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है। इसीलिए दुखी ना हो और अपने आप को निंदित ना करें कि मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, काम है, फला है, ये है, वो है। आत्म निंदा मत करें। ये नैतिकता आत्म निंदा सिखाती है। और जो आदमी खुद की निंदा करने लगता है, वह आदमी अपने ही आंखों से
आंखों में गिर जाता है। उस आदमी के विकास के सब दरवाजे बंद हो गए। उस आदमी का ऊर्ध्व गमन बंद हो गया। यही कबीर साहिब जी ने भी कहा था कि मूल बांधो गगन को चढ़ो, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो ऊर्जा बहती है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। और मूल बांधने का क्या मतलब है कि नीचे से ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती चली जाती है तब ऊर्ध्वगमन होता है, और वही काम की शक्ति नाम की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो जो जाएगा ऊपर उसकी यात्रा ऊपर की ओर शुरू हो जाती है। इसीलिए जो कोई भी निंदा करता है उसकी यात्रा ऊपर नहीं होती है, उसकी ऊर्जा की यात्रा नीचे की ओर हो जाती है, क्योंकि निंदा नीचे के जो इंद्रियों के भोगों में ही आती है। वह जितना अपने की निंदा करेगा उतना ही नीचे गिरता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा। इसीलिए जिन कौमों ने बहुत ही नैतिकता की बातें की हैं उनका आदमी एकदम कुरूप हो गया है, एकदम अगलीनेस से भरा। जिन कौमों ने नैतिकता की बहुत बातें की हैं, अच्छा बनने की बहुत बातें की हैं, उनका आदमी दीनहीन हो गया। उसके चित्त में बड़ी आत्मग्लानि पैदा हो गई है। उसके भीतर वह गौरव और गरिमा नष्ट हो गई, क्योंकि सब पाप ही पाप उसको दिखाई पड़ता है। क्रोध ईमान नहीं है, बेईमानी है, चोरी है, ये सब क्या है? उसको सब अंदर खोजता है तो पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। और इस पाप ही पाप में मैं दबा जाता है, वह टूटा जाता है, नष्ट हुआ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इस ग्लानि को छोड़ें। ये ग्लानि बहुत ही अशुभ है। ये जीवन की शक्तियाँ हैं जिनकी आप निंदा कर रहे हैं। ये शक्तियाँ आज जिस रूप में प्रकट हो रही हैं वह रूप ज़रूर शुभ नहीं है, लेकिन यही शक्तियाँ दूसरे रूप में प्रकट हो सकती हैं और वह रूप बहुत शुभ हो सकता है। उसकी बदलाहट का रास्ता सीधी लड़ाई नहीं है, उसकी बदलाहट का रास्ता बहुत भिन्न है। जैसा मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर कमरे में अंधेरा भरा हो, हम उसको लड़कर धक्के देकर निकालने लगें तो हम निकाल ना पाएंगे। आखिर क्यों? अंधेरा बहुत ताकतवर है, इसीलिए शायद जब ना निकाल पाएंगे तो हमको यही ख्याल पैदा होगा कि इतने लोग हैं हम जो भी कमरे में होंगे और कमरे में अंधेरे को निकालते हैं और अंधेरा नहीं निकलता, तो हम सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं, अंधेरा ताकतवर है। यही ख्याल पैदा होगा। सीधा लॉजिक यही है, तर्क यही है। हम निकालते हैं और निकलता नहीं, हम हार जाते हैं, वह जीत जाता है, वह ताकतवर है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अंधेरा ताकतवर नहीं है, अंधेरा तो है ही नहीं, इसीलिए आप नहीं निकाल पाते। अगर वह होता तो हम अपनी ताकत बढ़ा सकते थे, डायनामाइट ले आते और तलवारें ले आते और एटम बम ले आते और निकाल देते। लेकिन हम कुछ भी ले आए, हम निकाल ना पाएंगे। अंधेरा है ही नहीं, फिर भी दिखाई तो पड़ता है। और जब मैं कहता हूँ अंधेरा नहीं है तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधेरा किस चीज़ की प्रेजेंस नहीं है। अंधेरा कोई चीज़ नहीं है, अंधेरा केवल अभाव है। प्रकाश नहीं है, इसी का दूसरा नाम अंधेरा है। अंधेरा अलग से कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप दिया जला लें और खोजें अंधेरा कहाँ है, तो वह अंधेरा आपको नहीं मिलेगा। शायद आप सोचेंगे बाहर चला गया तो आप गलती में हैं। आप गलती में हैं
अगर सोचते हैं बाहर चला गया, बाहर भी प्रकाश जला लें सब तरफ और यहाँ दिया जलाएं, तो आपको अंधेरा कहीं से जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधेरा था ही नहीं, चला गया, ये भाषा की गलती है। आ गया, यह भी भाषा की गलती है। केवल आता है प्रकाश और जाता है प्रकाश। अंधेरा ना तो आता है और ना अंधेरा जाता है, अंधेरा है ही नहीं। इसलिए जो लोग अंधेरे से सीधी लड़ाई लड़ेंगे वे पागल हो जाएंगे और या पाखंडी हो जाएंगे। अगर कोई आदमी एकदम आकर घर के बाहर कहे कि हाँ मैंने अंधेरे को निकाल कर बाहर कर दिया है, तो समझ लेना वो व्यक्ति पाखंडी है। और अगर वो कहे कि मैं लड़ रहा हूँ, परेशान हुआ जा रहा हूँ, अंधेरा निकलता नहीं है, लेकिन लड़ाई तो जारी रखनी है, अंधेरे को निकालना ही है, तो समझना कि ये आदमी पागल होने के रास्ते पर चल रहा है। अंधेरे को निकालने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रकाश को जलाने का एक रास्ता है। और हम अब तक अंधेरे को निकालने में लगे रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं गुस्सा मत करो, बेईमानी मत करो, यह ना करो, वो ना करो, सब ना करो। सब अंधेरे को निकालने की बातें हैं। प्रकाश को जलाना सिखाइए, अंधेरे को निकालने का कोई सवाल नहीं है। भीतर तुम्हारे अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसे जगाने का रास्ता है। उसे जगाइए, उसे उठाइए, उभारिए। वह जो भीतर सोई है चेतना, उसे जगाओ। वह जितनी जगेगी उतना ही अंधेरा नहीं पाया जाएगा। वह दिया जल जाए, अंधेरा नहीं है। हम सबकी आज चेतना जो मनुष्य शरीर में पहुंची है, कभी हमारी चेतना जड़ थी। वो कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, आत्म में राम, राम में आत्म। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम कभी पत्थर की मूर्ति हुआ करते थे। इसीलिए जिस भी ऋषि ने, किसी भी संत ने पत्थर को पहली दफ़ा देखा होगा तो उसमें भी उसको भगवान के, परमात्मा के दर्शन किए गए होंगे उसने। तो हम पत्थर थे कभी, उसमें कुछ परसेंटेज तो चेतना होती है और इसीलिए वो मूर्ति बनती है। और जब हम पत्थर से ऊपर उठते जाते हैं क्रमिक विकास की ओर, तो सबसे पहले हम एल्गी बनते हैं। अगर आपने एल्गी के बारे में नहीं पढ़ा है तो गूगल पे सर्च ज़रूर कर लेना। और उसके बाद हम ऊपर उठते जाते हैं। कभी हम सवाली जैसे बोलते हैं वो बनते हैं, तो उसके बाद हम कभी पेड़ पौधे बने, उसके बाद मछली, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु, कभी पक्षी। तो इनमें जितना भी चेतना का विकास है वो विकास हुआ है। तुम सब देखते होंगे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कुत्ते को और गाय को और कौवे को ज़रूर रोटी डालने को कहते थे। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि इनकी चेतना जो है, इनकी जो समझ है, वो हम इंसानों से एक कदम पीछे है। और जब हम इनको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाते हैं, तो इनसे हमको आशीष मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 जानवर ही श्रेष्ठ हैं। मैं तो तुमसे कहता हूँ हर जीव को, हर जानवर को तुम कुछ ना कुछ खिलाओ। तो जैसे ही ये चेतना का ऊपर की तरफ क्रमिक विकास होता है, उस विकास से, पत्थर से हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। कभी हम पत्थर थे और आज हम इंसान हैं। और हम इंसान से देवता बनेंगे और देवता से हम बनेंगे भगवान। तो यही एक क्रमिक विकास है। और जब हम इस दुनिया के माया से, जो हम विचारों को कहते हैं, जब हम विचारों से ऊपर उठेंगे, तो जब विचार शून्य हो जाएंगे, हम मन से परे हटेंगे, धुन को सुनते सुनते ऊपरी मंजिलों की सैर करेंगे, तब हम जब पूरी तरह से खुद को जान लेंगे,
जागृत अवस्था में आएंगे तब हम खुद को कहेंगे कि हाँ भाई, हम खुद को जानते हैं, और उस वक्त हम मुक्त होंगे। और जब हम मरेंगे, तब मरने के बाद की जो यात्रा होगी मोक्ष की तरफ, तो उसके बाद होगी। क्योंकि उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति मुक्त हो गया होता है, वो व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है, सचखंड कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक क्षेत्र है। सचखंड, मोक्ष, अब इसको कह सकते हो पूरी सृष्टि में विलीन हो जाना, पूरे विराट में विलीन हो जाना। कबीर साहिब जी कहते तो थे, बूंद समानी समुद्र में, कि अब बूंद जब समुद्र में समा गई तो हमको वो बूंद कभी भी समुद्र से नहीं मिल सकती। और ये आप भी देख लेना, घर में करके एक गिलास लेना, उसमें एक छोटी सी बूंद डालना, फिर उसके बाद फर्क करके बताना कि वो जो आपने बूंद डाली थी उस पानी के गिलास में वो बूंद कहाँ है। तो इसी तरह से जब हम मुक्त होते हैं, परम चेतनता की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम इस पूरे विराट सृष्टि में विलीन हो जाते हैं। आत्मज्ञान वह दिया है, धर्म उस दिए को जलाने का उपाय है, नीति उपाय नहीं है। हमें अच्छा नहीं बनना है, बल्कि धर्म को जगाना है। और मेरी नज़र में धर्म क्या है? धर्म वो है जिसकी कोई शिक्षा नहीं होती, पर धर्म का आचरण होता है। धर्म से अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। अब ऊब गए हम 5000 सालों से धर्म की जो ये झूठी शिक्षा दी जाती है। तो अब जो लोग ऊबे हुए हैं इस नीतियों की शिक्षा से, वे इसके विरोध में खड़े हैं। अब वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, इससे हम शराब पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जो हमारे मन में होगा हम करेंगे। देख ली तुम्हारी शिक्षा और देख ली तुम्हारी सभ्यता। अब इसके विरोध में वे खड़े हैं जो लोग। ब्रिटनिक सारी दुनिया के क्रोधी प्रतिक्रिया से भरे हुए युवक हैं। ब्रिटनिक में नई पीढ़ियां हैं, वे कह रहे हैं तोड़ो तुम्हारे चर्च वर्च, बहुत हो गई बकवास, बंद करो ये। 5000 साल से देख ली तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारे प्रचार और तुम्हारे सन्यासी और तुम्हारे उपदेश और तुम्हारे धर्मगुरु देखे जा चुके अच्छी तरह से। दुनिया जरा भी नहीं बदली, अब क्षमा करो, अब हमें माफ करो। अब तुम जो जो कहते थे उसको हम तोड़कर दिखा देंगे और बता देंगे कि सब गड़बड़ है और हमको जैसा जीना है हम जिएंगे। अब हम नहीं रुकना चाहते इन सीमाओं में। यह उसका रिएक्शन है जो 5000 साल में किया गया, उसकी प्रतिक्रिया है। बच्चे ऊब गए हैं और घबरा गए हैं, और बच्चे कहते हैं हम तोड़ देंगे ये सब, अब हमें ये नहीं चलेंगी सारी बातें। अब हमको जो ठीक लगेगा, चाहे वह कोई गलत कहता हो, बाइबल गलत कहती हो, या राधा स्वामी की किताबें गलत कहती हो और मनु गलत कहते हो, या ये गलत कहता हो, हमने सब सुन लिया, हम अब नहीं सुनना चाहते। ये उसी शिक्षा का रिएक्शन है, उस शिक्षा का विरोध है। वह शिक्षा जो इस पूरी दुनिया में अभी सिखाई जाती रही है, उससे हुआ तो ये कोई इंसान अच्छा तो नहीं हुआ, बल्कि उससे उलट हो गया। क्या करें इसमें? क्या उसी शिक्षा को दोहराते चले जाएं? मैं आपसे कहता हूँ, आप मुर्दों को जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं चलेगा। वह शिक्षा नहीं दोहराई जा सकती, वो मर चुकी है, उसे दफना दे। दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप दोहराएंगे, लड़के लड़कियां उसी प्रतिक्रिया में उतना ही विरोध करेंगे, उसके खिलाफ उतना ही विरोध चलेगा। आप अपने हाथ से आने वाली पीढ़ियों को नरक में ढकेल रहे हैं, ढकेल देंगे। मैं तो तुम सबसे कहता हूँ कि ये जो भी किताबें
ग्रंथ बने हैं, इन सबको या तो तुम जला दो या कहीं दबा दो और ढूंढो किसी पूरे गुरु को जो तुम्हें धुन का भेद बताए। जिंदा गुरुओं की ज़रूरत है आज, क्योंकि हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा है और इतनी गुलामी के बाद इतनी ज़्यादा दुष्टता से भरे धर्म ग्रंथों में सब कुछ बदलाहट हो गई है कि उन ग्रंथों को समझा ही नहीं जा सकता, और जो कोई समझता है वो सबको उल्टी दिशा में लेके जा रहा है। निषेध विरोध लाता है। अगर हम किसी मकान के आगे तख्ती टांग दें और लिखें कि वहाँ झांकना मना है, फिर आप में से कोई इतना ताकतवर है जो बिना झांके निकल जाए, और अगर निकल जाए तो रात भर पछताएगा और नींद नहीं आ सकेगी, और सपने में देखेगा कि पहुंच गया उसी दरवाजे पर और पट्टी उघाड़ कर देख रहा है कि अंदर क्या है। शायद जिंदगी भर वह परेशान रहे और बार बार ये ख्याल आ जाए कि क्या था उस दरवाजे के भीतर जिसको मैं छोड़ आया। निषेध मत झांको झांकने की इच्छा पैदा करता है। नैतिक शिक्षा जो ये अच्छा बनने की शिक्षा है, ये अनैतिक होने की भावदशा पैदा कर रही है। मत करो मत करो मत करो, सब तरफ से ये आवाज़ भीतर बच्चों के मन में ये प्रतिक्रिया बन गई है कि करो और करो। फ्राइड की जो अपनी खोजें थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्राइड अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक दिन एक बगीचे में गया। छोटा सा बच्चा था। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, पास ही रहना और जो फव्वारा है बगीचे में उस तरफ मत जाना। वे दोनों गपशप करते रहे और घूमते रहे। सांझ हो गई और रात उतर आई, और जब वे लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि बच्चा गायब है। उसकी पत्नी घबराई और उसने कहा फ्राइड को कि अब उसे बच्चे को हम कहाँ ढूंढेंगे, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा वाग, दरवाजे बंद होने को आ गए हैं, वह बच्चा कहाँ गया। तो फ्राइड ने यह कहा कि पहले मुझे ये बताओ, तुमने उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया था। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैंने मना किया था कि फव्वारे पर मत जाना। तब फ्राइड ने कहा कि चलो पहले फव्वारे पर ही देख लें। 100 में से 99 मौके तो ये हैं कि वह फव्वारे पर हो। अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो फव्वारे पर ही होगा, अगर बिल्कुल बुद्धिहीन है तो कहीं और भी हो सकता है। तब वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह फव्वारे पर पैर लटकाए हुए बैठा था। ये बच्चों में जो प्रतिक्रिया आई है, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। बुद्धिहीन रहे होंगे वे लोग जिन्होंने इसके खिलाफ विरोध नहीं किया। बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता और विचार इसका विरोध करेगी, क्योंकि निषेध का विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर अब हम क्या करें? जाने दें और जो हो रहा है उसे क्या होने दें? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात को गलत मत समझ लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो कर रहे थे वह गलत था, कुछ और किया जा सकता है। और मैं कहता हूँ, निषेध ना करें, ये ना कहें, ये ना करें, ये ना करो, वो ना करो। चित्त पर ये भाव ना लाएं, बल्कि क्या करो, किसको जगाओ। कोई पॉजिटिव, कोई विधायक साधना जीवन में चाहिए जिससे आत्मा जगे, जागरूक हो। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि निषेधात्मक नीति अर्थहीन है। अर्थहीन ही नहीं, व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं, खतरनाक है। पॉजिटिव रिलीजन, नेगेटिव मोरालिटी नहीं। विधायक धर्म क्या है और कैसे उपलब्ध हो सकता है? संभव नहीं होगा कि अभी मैं उसकी बात करूं। कल मैं उसकी बात करूंगा। कल सुबह मैं चर्चा करूंगा कि असली धार्मिकता कैसे हो सकती है। और एक अंतिम बात ज़रूर आपसे कह दूं
अगर अंदर विधायक धर्म का दिया जल जाए तो सारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि जड़ों को हम पकड़ लेते हैं। एक बार की एक संत की बचपन की घटना सुनाता हूँ। वो कहता था कि मैं जब छोटा था, मेरी माँ की एक बहुत खूबसूरत बगिया थी। उस बगिया में बड़े प्यारे फूल लगते थे। सारे गांव के लोग उस बगिया के फूलों को देखकर हैरानी में रह जाते थे, और दूर दूर के गांव के लोग उन फूलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ, माँ बीमार पड़ी। उसे बीमारी की उतनी चिंता ना थी जितनी चिंता उसे अपने बगीचे की थी कि उसके फूलों का, उसके पौधों का क्या होगा। कहीं वे बिगड़ ना जाएं, कहीं वे सूख ना जाएं। उसने बड़े जीवन भर की मेहनत से उस बगीचे को खड़ा किया था। उसने खुद मेहनत की थी। वह चिंतित थी। तो उस संत ने अपनी माँ को कहा कि चिंता ना करें, मैं आपकी बगिया की देखभाल कर लूँगा, मैं फिक्र कर लूँगा, आप चिंता ना लें। और वह सुबह से शाम तक बगिया की फिक्र करने लगा। लेकिन 2-4 दिन बीते कि उसको हैरानी हुई। पौधे सूखने लगे और कुम्हलाने लगे। तेज धूप के दिन थे और बगिया मुरझाने लगी, और जो कलियां आई थीं वे कलियां ही रह गईं, फूल ना पाईं। वह बड़ा चिंतित हुआ और ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक बगीचे में ही मेहनत करता। लेकिन 15 दिन बाद जब माँ थोड़ी ठीक हुई और बगीचे में आई, तब तक पूरा बगीचा बर्बाद हो गया था। पौधे कुम्हलाए हुए खड़े थे, पत्ते सूख गए थे। उसकी माँ हैरान हुई। उसने कहा, तुम दिन भर रहते थे, तुम करते क्या रहते थे? तब उस संत ने कहा, मैं तो एक एक पत्ते को, एक एक फूल को पानी पिलाता था, एक एक पत्ते को पोंछता था, एक एक फूल को चूमता था कि बड़े हो जाओ। लेकिन पता नहीं ये क्या हुआ, ये बगिया सब सूख गई। तब उसकी माँ हंसी और उसने कहा, पागल, फूलों में फूलों के प्राण नहीं होते, प्राण होते हैं जड़ों में। तू फूलों को नहलाता रहा और जड़ों की कोई फिक्र नहीं की। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य है। फूल दिखाई पड़ते हैं, दृश्य। लेकिन जो दृश्य है उसकी जड़ें अदृश्य में है। जो दिखाई पड़ता है उसकी जड़ें उसमें हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। अगर उसकी तुमने फिक्र की होती तो फूलों की कोई फिक्र करने की जरूरत ना थी, वे अपनी फिक्र खुद कर लेते। अगर तुमने जड़ों में पानी दिया होता तो फूल तो अपने आप से आ जाते, पत्ते अपने आप से ताज़े हो जाते। वे तो जड़ों की ताजगी से अपने आप को ताज़े कर लेते हैं। लेकिन तू तो पत्तों और फूलों को नहलाता रहा और जड़ें सूखती चली गई। जड़ें सूख गई तो पत्तों और फूलों को कोई कितना भी नहलाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने जब यह बात सुनी तो मैं हैरान हुआ। ये बात तो पूरे आदमी की जिंदगी के बाबत सच है। हम फूलों को संभाल रहे हैं और जड़ों को भूले हुए हैं। नीति, अच्छा बनने की शिक्षाएं तो केवल फूल हैं। सुंदर सुंदर फूल हैं सत्य के, अहिंसा के, प्रेम के, करुणा के। बड़े सुंदर फूल हैं और जिस जीवन में खिलते हैं वह बहुत धन्य है। लेकिन वे फूलों की जड़ें आत्मा में हैं, और जो उन फूलों को ही संभालता है उसकी आत्मा की जड़ें सूख जाएंगी, उसकी बगिया में फूल न खिल सकेंगे। फिर एक रास्ता है, बाजार में प्लास्टिक के कागज़ के फूल मिलते हैं, वह उनको खरीद लाएगा और उनको अपने ऊपर से चिपका लेगा और फिर उन्हीं फूलों को मानकर जी लेगा कि हाँ जी ये फूल है। हमारी सब अहिंसा और सब प्रेम और सत्य की बातें उधार है, बाजार से खरीदी हुई है। वह ऊपर से चिपकाया हुआ सत्य है, वह कागज के फूलों से ज्यादा नहीं। उसकी जड़ें धर्म की आत्मा से नहीं निकलती। इसीलिए तो कैसे हम धर्म की जड़ों को पकड़ पाए, जीवन की जड़ों को?
वे जो रूट्स हैं हमारे अंदर, उनको हम कैसे पानी दे पाए। ये बात तो अभी मैं नहीं करूँगा, ये बात कल के सत्संग को छोड़ देता हूँ। मैं कल सुबह में आपसे बात करूँगा। मेरी इन बातों को आपने इतनी शांति और प्रेम से सुना, हो सकता है कि उनमें से बहुत सी बातों ने आपको कुछ चोट पहुंचाई होगी। अगर पहुंचाई हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको दुख लगे। दुख पहुंचता है तो चिंतन पैदा होता है। धन्यवादी हैं वे जिनको चोट पहुंच जाती है, अभागे तो वे हैं जो बैठे सुनते रहते हैं, उनको कोई चोट भी नहीं पहुंचती, उनको कोई परेशानी भी नहीं होती, उनको कोई बेचैनी भी नहीं होती, उनमें कोई चिंतन भी पैदा नहीं होता। तो जिन जिन मित्रों को, जिन जिन सत्संगी भाई बहनों को चोट पहुंची हो, हल्का सा भी दुखित, मेरी बातों का दुख अनुभव हुआ हो, तो मैं उनसे अनुग्रहित हूँ। और जिनको ना पहुंची हो, अगली बार पूरी कोशिश करूँगा कि तुम सबको ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि उनको भी पहुँच जाए। साध संगत जी, अगर आपको इस सत्संग के बाबत कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।